कल हमने 10th चैप्टर तक पढ़ लिया था और 10th 8, 9, 10 जिसने नहीं पढ़ी हो ना बुक वो 8 से शुरू करें। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें और बहुत पॉजिटिव अफर्मेशंस और आपको सोचना कैसे है और कैसे बातों को, नेगेटिव बातों को, संकल्पों को परिवर्तन करना है वो आपको पता चलेगा इसमें। तो आज शुरू करते हैं चैप्टर 11 कार्य। कार्य मतलब वर्क। तो अलग अलग चीजों पर 10th चैप्टर था रिश्तों के ऊपर और 9th चैप्टर किस पर था? 9th चैप्टर था दैनिक कार्यों के ऊपर, डेली जो हम काम करते हैं और नवीनता का निर्माण। तो यहाँ से सभी चीज शुरू हो रही है और धीरे धीरे ये अपनी जो हमारी लास्ट में कैसे थिंकिंग करने से क्या चीज हमारे शरीर में परिवर्तित होती है और वो बीमारी का कैसे रूप ले लेती है, वो सारे पीछे थॉट्स हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर है कार्य यानी वर्क। मैं जो भी करता हूं उससे पूरी तरह संतुष्ट हूं। ये एक एफर्मेशन है वर्क के लिए कि मैं जो भी कार्य करता हूं उससे पूरी तरह संतुष्ट हूं। क्या आप उपयुक्त निश्चय को अपने लिए सच होते देखना नहीं चाहते? संभवतः आप कुछ ऐसे विचारों को मन में लाते हुए अपने आप को संकुचित करते रहे हैं। कुछ विचार लौकिक में कुछ लोग बोलते हैं ना, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मेरी ये नौकरी अच्छी नहीं है, मैं अपने बॉस को पसंद नहीं करता, ये सब। यह नकारात्मक बचाववादी सोच है। क्या आप सोचते हैं कि यह आपको किस अच्छी स्थिति में ला सकता है? यह गलत सिरे से विषय तक पहुंचाना है। यदि आप ऐसी नौकरी में हैं जिसकी आपको परवाह नहीं है, यदि आप अपनी स्थिति को बदलना चाहते हैं, यदि आपको काम में समस्याएं आ रही हैं या यदि आपके पास काम नहीं है, तो उससे निपटने का बेहतरीन तरीका यह है। अब जो आगे बता रही है सुनते हैं उसको। अगर आपके पास कोई काम नहीं है, बहुत समस्याएं आ रही हैं, तो उसके निपटने का तरीका यह है। क्या सोचना है? सबसे पहले अपनी वर्तमान स्थिति को प्रेम से अपनाएं। जो सिचुएशंस चल रही हैं उसको सीधा सीधा क्या कहें? आई एक्सेप्ट इट, मैं स्वीकार करती हूँ। महसूस करें कि यह आपके मार्ग पर एक कदम है। आप अपनी ही सोच की वजह से इस स्थिति में हैं, दूसरा कोई नहीं है। यदि वे यानी दूसरे लोग आपके साथ वैसा व्यवहार नहीं कर रहे हैं जैसा आप चाहते हैं, तो आपकी चेतना में ऐसा दृष्टिकोण है जो ऐसे व्यवहार को आकर्षित कर रहा है। ये तो हमने कल भी सुना था, समझा था। ये पॉइंट क्लियर है? यदि हमारे साथ कोई ऐसा व्यवहार कर रहा है या कुछ बोल रहा है, तो वो हम उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं यानी आकर्षित कर रहे हैं, वो ऐसा हमारे साथ करे। ठीक है, क्लियर है ना ये पॉइंट? क्लियर है? जी। तो इसलिए अपने मन में अपनी वर्तमान जॉब या पुरानी जॉब पर गौर करें और हर चीज को प्यार से देखें। जो पिछली वाली थी उसको भी, जो अब प्रेजेंट है उसको भी, और उससे पहली जो थी उसको भी एक बार विजन में लाएं। बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, उसके कारण मैं आज यहाँ पर हूं। उसको प्यार से देखें। भवन, एलिवेटर या सीढ़ियों, कमरों, फर्नीचर और सामान जो कुछ उसमें रहता है ऑफिस में, जिन लोगों के लिए आप काम करते थे और जिन लोगों के साथ आप काम करते थे, और प्रत्येक ग्राहक को जो भी आपके साथ जिन्होंने डीलिंग्स की, उनको भी बहुत प्यार से देखें। कैसे देखेंगे प्यार से? क्या करेंगे?
क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? बाबा के हिसाब से क्या सोचेंगे? ये जो भी आत्मा आने वाली है बहुत अच्छी है, वो मेरे लाइफ में कुछ न कुछ मुझे सीख देने वाली है, और देख के भी गई है, और अब जो भी आएगी वो भी सीख देगी। इनसे मुझे कुछ न कुछ सीखना ही है। बहुत अच्छी आत्मा है। और अच्छा, बस आत्मा के हिसाब से देखना है। ये सभी आत्माएं पवित्र आत्माएं परमधाम से सब नीचे आई हैं। सभी मूल रूप से पवित्र हैं। यहाँ किसी का कोई दोष नहीं है। सब ड्रामा में अपना अपना पार्ट बजा रही। बाबा कहते हैं ना, ये ड्रामा की पॉइंट्स याद रखो। अपने लिए यह प्रतिज्ञा करना शुरू करें। अपने लिए क्या प्रतिज्ञा करना शुरू करें? यानी कुछ एफर्मेशंस। मैं हमेशा सबसे बढ़िया बॉस के साथ काम करती हूं। मेरा बॉस, इसमें करता हूं लिखा है, मेरा बॉस हमेशा मुझसे सम्मान और शिष्टता से पेश आता है। अब उसको अपने अपने हिसाब से चेंज कर दिया, जैसा हम चाहते हैं। ये प्रॉब्लम होती है ना आजकल, यंगस्टर्स में जॉब पर जाते हैं, हमारा बॉस ऐसा है, हमें वो जॉब पसंद नहीं है, ऐसे बोलते हैं। अब उसको चेंज कर दो जैसा आप चाहते हो। और मेरा बॉस बहुत उदार है और उसके साथ काम करना बहुत आसान है। अब इस चीज को आप में से जो जॉब नहीं करते उसको अपने घर पर ले आए। आपके घर में जो आपके साथ लोग रह रहे हैं, कोई आपकी मदर इन लॉ हो सकती है, कोई आपका सिस्टर इन लॉ हो सकती है, कोई रिलेशन में कोई और हो सकता है, उसको साथ चेंज कर सकते हो आप। यह विचार सारा जीवन आपके साथ रहेगा, और जब आप बॉस बनेंगे, जब आप खुद बॉस बनेंगे, तो आप भी वैसे ही होंगे। ये देखो, ये थिंकिंग जो है आपके साथ आगे तक चलेगी। क्योंकि बताया था ना पहले ऑथर में कि आपके जीवन में जो दो पार्टनर्स हैं, उनके बीच में अनबन क्यों हो रही है? क्या बताया था, किसको याद है? जो दो पार्टनर्स हैं, लाइफ पार्टनर्स, उनके बीच में अनबन हो रही है, क्यों? अभी पढ़ा था परसों, कल परसों में। क्योंकि वो पहले भी देख चुके हैं दीदी, वो अपने पेरेंट्स को इस तरह से करते हो, तो उनका माइंड में कुछ सेट हो गया वो। हाँ, उन्होंने अपने पेरेंट्स को देखा था कि वो ऐसा लड़ते थे, तो उन्होंने क्या धारणा बनाई थी कि ऐसा जीवन ना बेकार है, जीना तो अकेले ही अच्छा है, इन्हें तो तलाक ले लेना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए। कुछ ऐसी थिंकिंग बनाई, जो सेम चीज उनके साथ अब आ गई। क्यों? क्योंकि उनके अंदर सबकॉन्शियस में लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने काम किया। उनके साथ भी वैसा हो रहा है। फिर दोष किसको देते हैं हम? उस पार्टनर को देते हैं, वो ऐसा है, ये ऐसा है। लेकिन किया किसने है ये ऐसा? किसने अट्रैक्ट किया ऐसे लोगों को? हमने, खुद ने। और वो कब से बीज पड़ गया था? बचपन से। वो आज की बात नहीं है, बचपन से बीज पड़ गया था उसका। तो आज आप जो बीज डालोगे वो कब कब काम आएगा आपका? अभी तो काम आएगा, लेकिन जब आप बॉस बनोगे तब आपको ऐसे लोग, अच्छे लोग मिलेंगे। एक युवक एक नई नौकरी शुरू करने वाला था और आशंकित था। मुझे याद है मैंने कहा, आप अच्छा क्यों नहीं करेंगे? वो कहता था, मुझसे अच्छा नहीं होता है। निश्चित रूप से आप सफल होंगे। अपना दिल खुला रखें और आपकी प्रतिभाएं बाहर आएंगी। उस प्रतिष्ठान, जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं और जिन लोगों के लिए आप काम करते हैं, और हर ग्राहक को प्रेम से अपनाएं और सब कुछ अच्छा होगा। उसने ठीक ऐसा ही किया और काफी सफलता प्राप्त की। अब ये सब कुछ ना मनोस्थिति पर डिपेंड हो रहा है। अब किसी के साथ एक ही स्ट्रीट है, उसके अंदर 10 दुकानें, एक की दुकान बहुत अच्छी चलती है, एक की दुकान नहीं चलती है, तो लोग क्या करते हैं? वास्तु दोष बताने लगते हैं। ये दीवार ऐसी है, वो दिशा ऐसी है। मगर कहाँ दोष कहाँ है? कहाँ दोष है? थिंकिंग में। अब उस थिंकिंग को चेंज करने का तरीका अगर कोई बता दे तो सही हो जाएगा।
मगर ऐसा हो क्यों नहीं पा रहा? क्योंकि वो ऐसे लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर रहा। समझ आई? वो ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि उसकी विचार में वो ऐसे लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, वो कि लोग उसको समझाने आए। हम सभी लोग यहाँ क्यों अट्रैक्ट हुए हैं, ऐसी बातें क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि हमारी थिंकिंग एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं मैच करती है। तो यदि आप अपनी नौकरी छोड़ना चाहते हैं तो यह प्रतिज्ञा करना शुरू करें कि आप प्यार से, अगर छोड़ना भी चाह रहे हो ना, तो कहते हैं ना सुलह मशवरा से, प्यार से अपनी नौकरी, वर्तमान नौकरी अगले व्यक्ति के लिए छोड़ देंगे। ऐसे नहीं बद्दुआएं देते हुए, देखो ना इसको पता चलेगा, कोई आएगा ना तब वो उसके साथ ऐसा करेगा, तब देखना, ऐसे नहीं। जो आप स्पेस खाली कर रहे हो वो आगे आने वाले के लिए प्रेम से छोड़े, तो उससे क्या होगा? जिसे यह नौकरी पाकर खुशी होगी, यह जान लीजिए कि ऐसे लोग हैं जो उस चीज की तलाश कर रहे हैं जो आपके पास है, और आप दोनों को जब भी जीवन के चेकर बोर्ड पर एक साथ लाया जा रहा है। हाँ, यह जान लीजिए कि ऐसे लोग हैं जो उस चीज की तलाश कर रहे हैं। किस चीज की? ऐसी जॉब की। कितनी गहरी बात है। इसलिए वो अट्रैक्ट कर रहे हैं उस जॉब को, तो आप इसीलिए खाली कर रहे हो क्योंकि कोई और उस जगह आना चाह रहा है, और आप उससे अच्छी जगह जा रहे हैं क्योंकि आप अपनी सोच को और अच्छा कर रहे हो, तो आपके लिए कोई और जगह खाली हो रही है। आ रहा है समझ? हाँ जी दीदी, क्लियर आ रहा है। बाबा कहते हैं ना, विघ्न आया है आपको आगे बढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारी थिंकिंग अभी धीरे धीरे और आगे जा रही है, जो हमारे लिए और अच्छी स्पेस क्रिएट करेगी। तो कुछ चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन वो अच्छे चेंजेस हैं। बाबा कहते हैं ना, अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, ड्रामा कल्याणकारी है। अब ये कल्याणकारी क्यों है? क्योंकि आपके लिए अच्छी चीजें बन रही हैं, बननी शुरू हो चुकी हैं ऑलरेडी। आप जो अभी सोच रहे हो हम देवकुल की महान आत्मा है, आपके लिए एक स्पेस बन रहा है, देवताई स्थान बन रहा है, वो आप उसमें जाके राज्य करोगे, है ना? तो चेंजेस होंगे ना कुछ धरती पे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कुछ भी आपके साथ खराब नहीं हो रहा, ये हमारी सोच है जिसको हमें ठीक करना है कि सब कुछ अच्छा है। नेक्स्ट टॉपिक है कार्य के लिए प्रतिज्ञा। अब जी आपको पता चल गया कि जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं जॉब में हमारे साथ वो क्यों हो रही हैं और हमें क्या सोचना चाहिए। अब उसके लिए अपने लिए क्या प्रतिज्ञाएं करें, एक दो तो बताई, अब ये और बता रही है। मैं एक बढ़िया नए पद के लिए पूरी तरह से तैयार और ग्रहणशील हूं। ये क्यों बता रही है? क्योंकि पता भी नहीं है ना सोचना कैसे है लोगों को। जैसे बाबा कहते हैं ना, दुनिया वालों को पता ही नहीं है सोच भी कुछ होती है, थिंकिंग से भी कुछ ठीक हो सकता है, सब कुछ थिंकिंग से ही हो सकता है। तो वो थिंकिंग के कुछ पहलू बता रही है। ऐसे सोचें कि मैं एक बढ़िया नए पद के लिए पूरी तरह तैयार और ग्रहणशील हूं, जो मेरी सभी योग्यताओं व क्षमताओं का इस्तेमाल करे और मुझे अपने लिए संतोषजनक रूपों में रचनात्मकता की अभिव्यक्ति करने दे। मतलब जो मैं न्यूनेस करना चाहती हूँ वो मुझे अलाउ करे। मैं अच्छी जगह पर और अच्छे पैसे कमाते हुए ऐसे लोगों के साथ और ऐसे लोगों के लिए काम करता या करती हूँ जिन्हें मैं प्यार करता हूँ। देखो एक ही सेंटेंस में सब कुछ आ गया। अच्छी जगह, अच्छा पैसा कमाते हुए, अच्छे लोगों के साथ, ऐसे लोगों के साथ जिन्हें मैं प्यार करती, तो सब कुछ आपके लिए फिट हो गया। और जो मुझे प्यार और मेरा सम्मान करते हैं, ये हमें सोचना है। लेकिन सोचते क्या है? सोचते क्या है? अब आप पता कर सकते हो आपके आसपास जो लोग बोलते हैं कितना गलत उनका नजरिया है और उन्हें क्या सोचना चाहिए।
ठीक बात है। बाबा ने कहा था ना परसों मुरली में, पता नहीं क्या होगा, है ना? पता तो नहीं, लेकिन क्या पता करना है, क्योंकि उनको वास्तव में नहीं पता कि सोचना कैसे है। अनसर्टेन। अब वो अगर ये इच्छा रखे ना, खाली केवल इच्छा रखे, कि बाबा कहते हैं ना इच्छा शक्ति की, ये इच्छा रखे कि मुझे ऐसा बनना है, मुझे ये पाना है, तो आप अट्रैक्ट करने लगोगे इन चीजों को। जैसे नजर आएगा ना फिर। हाँ, हमें अब जैसे हर चीज में अच्छा नजर आता है। हाँ, जैसे साइंटिस्ट ने ना खोज करनी चाहिए कि मुझे ये बल्ब का आविष्कार करना है, जो हुआ, तो एक इच्छा रखी कि मुझे करना है, आविष्कार करना है, मुझे ये पाना है, तो कर लिया। अच्छा। हम भी खोज में थे, भगवान को पाना है, अपने को जानना है, मैं कौन हूँ, भटके तो पा लिया। अब कुछ भक्त लोग ऐसे होते हैं जो सेटिस्फाइड है, हम बस कृष्ण की भक्ति में, हमें और कुछ नहीं चाहिए, उसी से संतुष्ट हैं, तो नहीं पा पाएंगे। हाँ जी। ऐसे लोग सुने होंगे, आप उन्हें ज्ञान सुनाना चाहते हो, लेकिन कहते नहीं हम जो कर रहे हैं ना वही ठीक है, हमें ज्यादा नहीं जानना, तो वो अट्रैक्ट ही नहीं कर रहे उस चीज को। तो ऑथर आगे कह रही है, यदि काम की जगह पर कोई आपको परेशान करता है, यानी वर्क प्लेस पर, तो फिर उनके बारे में सोचते समय हर बार प्यार से उन्हें याद करें कि ये एक आत्मा है, बहुत अच्छी है, ये जो क्रोध कर रही है ना, ये अपने से ही परेशान है, मैं तो शक्तिशाली हूं ना, मुझ में तो समाने की शक्ति है, मुझ में सहन करने की शक्ति है, उसमें नहीं है, तो बाबा इनको शक्ति प्रदान करें, ये बहुत शक्तिशाली आत्मा बन जाए, ये बहुत अच्छी आत्मा है, पवित्र आत्मा है। ऐसा अगर सोचेंगे तो कुछ दिन करने से चेंज हो जाएगा। बोल रहे हैं ना पॉजिटिव वाइब्रेशन, क्योंकि उनके पास नहीं है पॉजिटिव वाइब्रेशन, शक्ति नहीं है, तो क्रोध निकाल रहे हैं आपके ऊपर। तो बाबा क्या कह रहे हैं, बाबा नहीं, ऑथर, वो बाबा निकलता है ना मुंह से, बाबा कहलवा रहे हैं उनसे, हम में से हर किसी के पास हर गुण है, हालांकि हम ऐसा करने के लिए नहीं चुनते, लेकिन हम सभी हिटलर या मदर टेरेसा बनने में सक्षम हैं। जिनको आप मानते हो ना, ये मदर टेरेसा ने ऐसा किया, हिटलर था, जो भी वो फेमस नाम है, आप भी हो सकते हो। यदि वह व्यक्ति आलोचना करता है तो यह कहना शुरू करे कि वह प्रेम और प्रशंसा से भरा हुआ है। बाबा कहते हैं ना, कोई गुस्सा कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है, तो क्या करे, वो प्रेम स्वरूप आत्मा है, वो शांत स्वरूप आत्मा है। यदि वह चिड़चिड़ा है तो यह कहे कि वह व्यक्ति खुश मिजाज और मनोरंजक है। कितनी पावर चाहिए अपने में। तो क्या होता क्या है प्रैक्टिकल में, वो क्रोध करता है तो आप भी करना शुरू करते हो। करना क्या चाहिए, उल्टा, ये तो बहुत खुश मिजाज है, बहुत ही हंस मिजाज है, ऐसा कर पा रहे हैं अभी आप सब? उससे क्या होगा, उसकी वो चीज चेंज हो जाएगी। नहीं कर पा रहे ना, तो अभी इसीलिए ज्ञान मिल रहा है ना हमको, बाबा तो दे ही रहा है, मगर उसको और गहराई से समझने के लिए जिसने इस पर काम किया वो कर रहे हैं। ओम शांति दीदी। हाँ। जैसे जब हम योग करते हैं तो योग में हम कई तरह की जैसे ड्रिल करते हैं, तो मैंने ना कुछ टाइम से ये सहयोग वाली की मैं सहयोग दे रही हूँ और मुझे सहयोग मिल रहा है। तो मैं पर्टिकुलरली तो नहीं, जैसे कि ये तो नहीं सोचा कि खुश मिजाज और ये सब, पर हाँ इतना जरूर है कि सहयोग मिलना शुरू हो जाता है उन्हीं आत्माओं से, हाँ, जिनसे थोड़ा सा फ्रिक्शन होता है।
आपने किया ना वो अपने बॉस के बारे में जो बताया था, वो फिर चेंज हुआ ना? बदलाव आया दीदी। मतलब मैं ये तो नहीं, क्योंकि वो उनका नेचर सब में, हम 10 लोग हैं उनके अंडर, उनका सबके साथ ही ऐसा है, थोड़ा थोड़ा सबके साथ है। तो वो मैंने अब कुछ टाइम से नोट किया कि कुछ चेंजेस आए हैं। 100% तो नहीं, पर कुछ चेंज आ चुके हैं, पहले से थोड़ा बेटर है। तो देखो, करना यही है जो बाबा कहते हैं ना, कि अगर कोई फूल चढ़ाओ आप, तो उसको हम स्वीकार कैसे करें? हम कर नहीं पाते हैं, इतनी पावर नहीं आ पाती है। फिर आप ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू करोगे, वो आपके साथ आगे भी होता रहेगा। और ये कितना लंबा चलेगा? जब तक आप अपनी सोच को परिवर्तित नहीं कर देते। तो सारा गेम आपके हाथ में ही है। अगर हम चाहते हैं ऐसे लोग हमें ना हमारे सामने आए, अच्छे लोग आए, खुश मिजाज लोग आए, तो अभी से चेंज करना पड़ेगा। जो लोग आपको ऐसा बोल रहे हैं, चिड़चिड़े हो रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, अपनी थिंकिंग को उनके लिए चेंज कर दो। मुश्किल क्यों है? क्योंकि आपको लगता है मैं ही सहन क्यों करूं। मैं ही का मतलब है आप ही को पता चला है, आप ही वो शक्तिशाली आत्मा हो जो कर सकती हो। उनमें नहीं है ताकत, ये मान लो आप। इसलिए आपको करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं आप उनको अट्रैक्ट कर रहे हो, तो अपने अंदर ये चेक करें, हमारे अंदर भी है, हम उसे सामने नहीं निकाल रहे हैं। हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन है, हमारे अंदर भी क्रोध है, तब हम उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। वो मुझसे क्रोध कर रहा है, आप उसे नील कर दो, आपके ऊपर कोई गुस्सा कर ही नहीं सकता, लॉ ही नहीं है ऐसा? हाँ जी दीदी, बहुत इफेक्ट पड़ता है इस चीज का। लौकिक में ही जैसे ना, मेरी बेटी का बेटा बहुत नोटी है, पैम्पर्ड नहीं होते जैसे, तो वो फरीदाबाद से, अब 10 दिन से उसको मैंने ना, तो सारे कहने लगे मम्मी आप नहीं इसको पढ़ा सकते। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो मैंने अपना डिटर्मिनेशन किया, पहले उससे बात की। मैंने कहा जी, अब दीदी वो संडे को भी कहते हैं नानी क्लास नहीं लोगे आज। तो जैसे वो बोलता था ना, और भाई क्या हाल चाल है नानी, मैं उसको जवाब नहीं देती, मैं आगे से कहती हूँ गुड मॉर्निंग कैसे हो, गुड आफ्टरनून कैसे हो, वो उस चीज को इग्नोर कर देती हूँ। तो वो उसमें भी चेंजेस आ रहे हैं। वो वैसे पहले एकदम आउटस्पोकन भी था। तो सब हम ना ये कहते थे कि अभी तो छोटा है, लेकिन बड़ा होके अच्छा नहीं लगेगा। ज्वाइंट फैमिली का था, कुछ था, लेकिन टचवुड उसमें ना, मैं अकेले को ही लेती हूँ 6th के स्टूडेंट। तो बाबा कहते हैं ना, शक्तिशाली आप हो, आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो। तो जब हमने वो जो बोल रहे हैं, उनकी जो थिंकिंग है, जो उनके वर्ड्स हैं, उस पर गौर ही नहीं किया। और दूसरा दीदी, ये बाबा जो हमें डेली बताती हैं, बुक्स में पढ़ते हैं, वो अप्लाई भी हो रहा है, इम्प्लीमेंट भी हो रहा है हमारे द्वारा प्रैक्टिकली ना। तो उसकी अनुभूति भी तभी होती है। तो मुझे ये मतलब कि अच्छा लगा। दशहरे वाले दिन भी मैंने कहा आज तो एंजॉय करो, चलो दशहरा पे आप 10 सेंटेंसेज लिखो। कहता एक, फिर मैंने उसको वही पैराग्राफ दिया, तो उसने होमवर्क भी किया। तो फिर जो आगे तो वो वेस्ट करता था पैसे ट्वाइस भी, तो जो उसको भेजे ना, उसके ट्रांसफर किए, तो उसने इमीडिएट अपनी साइकिल की लाइट और हॉर्न ले लिया। तो चेंजेस तो आती हैं देख, अगर इमीडिएट शुरू करते हैं ना, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। हाँ, तो ऑथर कह रही है, अगर वह चिड़चिड़ा है तो यह कहें कि वह व्यक्ति खुशमिजाज और मनोरंजक है। यदि वह क्रूर है तो यह कहें कि वह व्यक्ति सौम्य और दयालु है। मतलब उसका अपोजिट करना है। अब आप ये देखो कि ये भी एक होमवर्क की तरह लेना, आज शाम को कर सकते हो, अगर आपने किसी ने सुबह वाला कर लिया है तो, कि कुछ 10 बातों को, ऐसी चीजें ले जो आपके रोजमर्रा के जीवन में होती है, उसको आपको अपोजिट करके लिखना है। जैसे बच्चों को देते हैं ना, इसको अपोजिट करके लिखो। जैसे दुख का सुख होता है, शांति का अशांति होती है। ऐसे जो आपके जीवन में आते हैं, अगर ऐसा आए तो मैं को क्या सोचना है, ऐसा आए तो क्या सोचना है। जैसे 3-4 बातें तो इसने बता दी, और भी आप निकाल सकते हो कि अगर वह क्रूर है तो वह व्यक्ति सौम्य और दयालु है। यदि आप उस व्यक्ति में सिर्फ सद्गुण देखेंगे, गुण ग्राहकता का गुण आ गया ना,
तो वह अपने वही गुण आपके सामने प्रदर्शित करेगा, चाहे दूसरों के प्रति उसका व्यवहार जो भी हो। जैसे आप बॉस के लिए कह रहे थे वो एकता बहन कि वो औरों के साथ भी ऐसे ही है, भले हो, लेकिन आपके साथ में उसका व्यवहार चेंज हो जाएगा। हमें दूसरों का देखना ही नहीं है वो औरों के साथ कैसे, क्योंकि वो और जो लोग हैं वो उसको वैसा ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। हाँ जी दीदी। और फिर क्या है कि अब हम जो लोग मीटिंग के बाद मिलते हैं तो सारे एक ही चीज डिस्कस करते हैं कि ये तो है ही ऐसी है, ये तो है ही ऐसी है। वो फिर और भी ज्यादा उस चीज में उसके ना उस संस्कार रिजिड हो गए हैं। हाँ। वो खुद बदलना भी चाहेगी ना तो वो बदल भी नहीं पाएगी, क्योंकि हम सब ने पक्का कर दिया ना उसको कि ये है ही ऐसी है। तो हमें क्या करना है, औरों को नहीं देखना, औरों को सोल्स देखना है और उस आत्मा को हमें अपने हिसाब से चेंज कर देना है। तो एक जने के लिए वो जो उसके बारे में अच्छा सोच रहा है उसके साथ अच्छी ही रहेगी वो। तो ये हमको करना है। औरों को सुनकर हमें अपने बिलीफ सिस्टम को बिलीफ्स नहीं बनाने हैं। जैसे दुनिया में बिलीफ होते हैं ना, यहाँ का तो पानी ऐसा है, हम भी कहते हैं यहाँ का ऐसा है, तो हम भी उसमें मिक्स कर देते हैं अपनी थिंकिंग। हमें अलग सोचना है, न्यारा। उदाहरण है, उस व्यक्ति की नई नौकरी एक क्लब में पियानो बजाने की थी। ये बाहर फॉरेन की ऑथर है ना, तो वहां पे ऐसा होता है, जहां का बॉस निर्दय और घटिया माना जाता था। उसके कर्मचारी उसके पीछे मिस्टर डेथ बुलाते थे। मुझसे पूछा गया कि इस स्थिति को कैसे संभाला जाए। बहुत घटिया था ना, तो मिस्टर डेथ नाम से बुलाते थे। तो इस ऑथर से किसी ने पूछा, अब ये जो सिचुएशन है इसको हम कैसे संभालें। ऑथर ने उत्तर दिया, हर व्यक्ति के भीतर सभी अच्छे गुण होते हैं, चाहे दूसरे लोग उसके प्रति जो भी विचार रखते हों, उसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोई एक के लिए आपको कुछ कहता है तो उसको स्वीकार नहीं करना है, वो उसकी थिंकिंग है, उसने वो मापदंड बनाए हैं उसके लिए। ऐसे घरों में होता है ना, कोई आपके रिश्तेदार हैं, वो उसके लिए कहते हैं ये तो ऐसा है, ऐसा मत करना। नहीं, आप अपना मापदंड चेंज नहीं करो। जब भी उस व्यक्ति के बारे में सोचें, प्यार से कृतज्ञता व्यक्त करें, थैंक यू, बहुत अच्छे हो, हम आभार व्यक्त करते हैं। ऐसा कुछ करें उसके बारे में, जो भी इंफॉर्मेशन अच्छी है आपके लिए। अपने लिए कहते रहें, अपने लिए यह कहते रहें, मैं हमेशा अच्छे लोगों के लिए काम करता हूं। ऐसा बार बार करें, मैं हमेशा अच्छे लोगों के लिए काम करता हूं। तो होगा क्या, अगर उसका व्यवहार ऐसा होगा तो आपके सामने ही नहीं आएगा। आपका पाला ही नहीं पड़ेगा। जैसे ब्रह्मा बाबा थे ना, तो कोई क्वेश्चन लेकर आता था या कोई ऐसी बात किसी के लिए लेकर आता था तो भूल जाता था, कह ही नहीं पाता था। आपको पता है ना, ऐसा होता था बाबा के बारे में, अशरीरी हो जाता था। क्योंकि बाबा के लिए दिल में सबके लिए प्यार था। तो वो प्यार उस सामने वाली आत्मा के अंदर अगर घृणा भाव है, ईर्ष्या है, तो वो भूल जाता था, कह ही नहीं पाता था। तो आपके सामने भी वो आएगा ही नहीं। अगर वो वास्तव में ऐसा है तो नहीं आएगा, आप उससे छूट जाओगे। उसने मेरी सलाह सुनी और ऐसा ही किया। जो व्यक्ति था, उसने जो हेल्प मांगी थी, कौन से 2 थॉट दिए इस लेडी ने, हर व्यक्ति के भीतर अच्छे गुण होते हैं, और उसको बताया कि उसका आपसे कोई लेना देने नहीं है कि दूसरा क्या कह रहा है आपको। आप जब भी हाँ दीदी क्या कह रहे हैं वो कि दीदी आपने क्या, कोई आपके लिए गलत गलानी करता है, आपके लिए गलत बोलता है, तो हमने क्या करना है, क्या आपने क्या बताया था, तो हमारे ना कोई आ गया था, 1 मिनट मैंने सुना क्या कह रहे थे। एक व्यक्ति था, अगर आपकी कोई गलानी कर रहा है, आपके लिए कुछ गलत, ये वाला जो पढ़ रहे हैं ना, ग्लानी कर रहा है, वो हमने आगे पढ़ा, उसको आप सुन लेना। कोई व्यक्ति एक है जिसको सब लोग बोलते हैं कि वो ऐसा है,
आपके साथ नहीं है, सब बोलते हैं वो खराब है, वो ऐसा है, उसको चिढ़ाते हैं लोग। तो इसने पूछा कि ये ऐसी सिचुएशन हो गई, सपोज आप एक कंपनी में हो या आप एक जगह काम करते हो, सब ऐसा बोलते हैं उसके लिए। अब उसे ये बातें सुननी पड़ती है, वो माहौल खराब होता है, उसे अच्छा नहीं लग रहा। तो उसने ऑथर से पूछा क्या करूं मैं। तो उसने क्या बातें बताई, पहले तो उसे शिक्षा दी कि हर व्यक्ति के अंदर अच्छे गुण होते हैं, दूसरे लोग क्या कहते हैं उसके लिए इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। आप जब भी उस व्यक्ति के बारे में सोचें, प्यार से कृतज्ञता व्यक्त करें, अपने लिए यह कहते रहें कि मैं हमेशा अच्छे लोगों के लिए काम करता हूं, मैं हमेशा अच्छे लोगों के लिए काम करता हूं। ऐसा बार बार करें, यानी आप उसको अच्छा मान रहे हैं और गुण देख रहे हैं उसके अंदर। उसने मेरी सलाह सुनी और ऐसा ही किया। उस आत्मा ने, मेरे ग्राहक का गर्मजोशी से स्वागत हुआ और बॉस ने जल्दी ही उसे पुरस्कार देने शुरू कर दिए। ग्राहक यानी जो आदमी आया था उसके पास ये प्रॉब्लम लेकर, अब उसका कंपनी में बड़ा स्वागत होने लगा, उसको गिफ्ट्स मिलने लगे और उसे कई अन्य क्लबों में पियानो बजाने का काम दे दिया गया। दूसरे कर्मचारी जो बॉस को नकारात्मक विचार प्रेषित कर रहे थे, उनसे वो अब भी बुरा व्यवहार कर रहा है। इसके साथ नहीं हुआ। तो कौन गलत है? किसे गलत कहोगे आप? क्या वो बॉस गलत है? क्या वो जो लोग गलत हैं, जो जिनके साथ वो नेगेटिव सोच रहा है, बोल रहा है? कौन गलत कहेंगे? इसमें दोनों ही वो गलत। हाँ, जिनके साथ वो नकारात्मक कर रहा है और जो बॉस है, वो दोनों ही गलत हैं। एक दूसरे की नेगेटिव एनर्जी को भिड़ रही है, एक दूसरे की नेगेटिव एनर्जी। इसने चेंज कर ली अपनी एनर्जी को। ओम शांति दीदी। दीदी जैसे मतलब जो घर परिवार में भी होते हैं ना, हम ना यहाँ पे 35 लोग हैं, तो दीदी वो चाची वगैरह है ना, सब वो उनकी बोलेंगे, तो हमें तो ना सब अच्छी लगते हैं। तो दीदी हमारी ना कोई भी नहीं कहता, वो मतलब सब हमको बहुत प्यार करती है, क्योंकि हमारे मन में उनके प्रति कुछ भी गलत नहीं है, नेगेटिव नहीं है, सब पॉजिटिव है। मतलब ये सब बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। मतलब जब भी हम किसी की भी सुनते हैं ना, तो हमें यही लगता है कि ये ड्रामा और ये सब आत्माएं ना बहुत अच्छी है, तो सब ना हमें बहुत प्यार भी करती है। यही लॉ है, यही यूनिवर्सल लॉ है जो बाबा हमें सिखा रहा है। और ये बुक को पढ़कर हम और उसमें एक बेस और पक्का, क्योंकि कोई और भी ऐसा कह रहा है। कई बार हम सुनते हैं तो बाबा ही कहते हैं ऐसे तो, लेकिन ये कोई और नहीं, ये हम जो कल्प वृक्ष में बैठ के जो ये ज्ञान मंथन मनन करते हैं, वो सारा ये जड़ों में से पूरे वृक्ष में फैलता है। कोई आत्मा एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन से उसे खींच लेती है, उसने उस पर और मनन किया। ये बाबा की ही सारी बातें हैं जो उस आत्मा ने ग्रहण कर ली। तो लास्ट है ये, यदि आपको अपनी नौकरी पसंद है लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं पर्याप्त, तो अपने वर्तमान वेतन को प्यार से याद करना शुरू करो। जो आपको मिल रहा है उसी से प्यार करो। बाबा कहते हैं ना, जो प्रेजेंट में जो हो, आप जैसे हो, बहुत अच्छे हो। हमारे पास पहले से जो है उसके लिए आभार व्यक्त करने से वह और बढ़ेगा। प्रतिज्ञा ले कि आप अब अपनी चेतना के द्वार अधिक समृद्धि के लिए खोल रहे हैं और उस समृद्धि का एक हिस्सा बढ़ा हुआ वेतन है, क्योंकि आपकी एनर्जी उधर फ्लो कर रही है। दृढ़ता से कहें कि आप वेतन बढ़ने के योग्य हैं। ऐसे नहीं कहते रहे मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं तो इतना कमाता नहीं हूं, मेरे पास तो पैसों की कमी है। ये सब नहीं, उल्टा बोलना है। लोग क्या है ना, उल्टा बोलने से भी डरते हैं। क्या कहते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं बोलना चाहिए, नजर लग जाएगी किसी को। अगर ऐसे खराब बोलेंगे ना तो अच्छा होगा। इतनी नेगेटिविटी बढ़ गई है। तो दृढ़ता से क्या कहें, आप वेतन बढ़ने के लिए योग्य हैं, नकारात्मक कारणों से नहीं, बल्कि इसलिए कि आप कंपनी के लिए अमूल्य हैं, आप बहुत इंपॉर्टेंट हो और उसका मालिक आपके लाभ आपके साथ बांटना चाहता है। जो प्रॉफिट होता है वो आपके साथ शेयर करना चाहता है।
हमेशा नौकरी में, जॉब में अपना बेहतरीन योगदान दें और फिर पूरा ब्रह्मांड जान जाएगा कि आप अपनी वर्तमान स्थिति से अगले और बेहतर स्थान पर जाने के लिए तैयार हैं। ये यूनिवर्स मतलब जो हमसे प्रकंपन फैल रहे हैं संकल्पों के, वो चारों ओर फैलेंगे और हमारे लिए वैसी ही सृष्टि बना देंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर 11 खत्म हुआ। छोटा सा पीछे पॉजिटिव अफर्मेशंस हैं। जीवन की अनंतता में जहां मैं हूं, सब संपूर्ण एवं परिपूर्ण है। क्या बाबा का स्वमान है ना, मैं आत्मा संपन्न हूं, संपूर्ण हूं। मेरी अद्वितीय रचनात्मक प्रतिभाएं, न्यूनेस और क्षमताएं मेरे द्वारा प्रवाहित होती हैं और अत्यंत संतोषजनक रूप में अभिव्यक्त होती हैं। ऐसे लोग हैं जिन्हें मेरी सेवाओं की जरूरत है। मेरी मांग हमेशा होती है और मैं चुन सकता हूं कि मैं क्या करना चाहता हूं। मैं अपने आप को संतुष्ट करते हुए अच्छे पैसे कमाता हूं। ये एफर्मेशन है अपने लिए, जॉब के लिए और धन के लिए। मुझे काम करते हुए खुशी और प्रसन्नता होती है। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। ठीक है, तो ये 11 चैप्टर था जॉब के लिए, मनी के लिए। तो मैं जो भी करता हूं उससे पूरी तरह संतुष्ट हूं। तो क्या सोमान है, मैं संतुष्ट मणि हूं, सब कुछ बहुत अच्छा है। ठीक है, क्लियर है? कुछ पूछना है? तो हमें क्या करना है, मेन बात क्या निकल कर आ रही है, अपना हृदय को शुद्ध रखना है, साफ रखना है सबके लिए। कोई कैसा भी है या आपको कहीं से आवाज सुनने आती है ये ऐसा है, आप अपनी धारणा वैसी ना बनाएं। ये है मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति कि मैं शक्तिशाली हूं, मैं आत्मा शक्तिशाली हूं और किसी की भी बात का मेरे संकल्पों पर मुझे प्रभाव नहीं डाल सकता। कोई कैसा भी व्यक्ति है, कितना भी, बाबा कहते हैं ना कई बार वरदानों में आता है, रावण से भी अधिक उसका प्रकोप हो, मगर आपकी सोच, पॉजिटिव सोच उसे भी परिवर्तन कर सकती है, यानी कर देती है। चलो ठीक है, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया दीदी जी। थैंक्स बाबा। ओम शांति दीदी, थैंक यू दीदी। ओम शांति।